राधे राधे दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं भांडीर वन के लिए। बहुत ही अच्छा और खुशमिजाज ये रास्ता है और मौसम भी बहुत सुंदर। हल्की हल्की बादल लगा हुआ, धूप नहीं है बिल्कुल, दोनों तरफ से हरियाली। अब बहुत ही शांत और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप भी जब भी आप आओ, और ख़ासकर सावन आने वाला हो, इस मौसम का क्या ही कहना। बहुत ही शानदार तरीके से रास्ता का मज़ा आप उठा सकते हो। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं भांडीर वन के लिए। ये रास्ते का सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रास्ता। तो हम लोग आ चुके हैं भांडीर वन, और ये वही स्थान है जहाँ पर यहाँ रोज़ मंडप सजते हैं श्री जी और कृष्ण जी के लिए, राधा रानी जी के लिए। बहुत ही आज इतने सालों के बाद भी आप जब भी कभी आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कभी अनुभव में मतलब फील नहीं आएगा कि आज शादी नहीं है। ऐसे लगता है कि रोज़ यहाँ पर शादी हो रही है, और सच में हो रहा है। जिस तरह से आपका पहुँच है आध्यात्मिक के स्तर पर, वो आपको फीलिंग आएगा यहाँ पर। अब देखा जाता है कि आपके आध्यात्मिक स्तर क्या है। और यहाँ पर हमें दिख गया मधुमक्खी का छत्ता, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर वट वृक्ष में लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई इधर डिस्टर्ब नहीं करता है। बहुत ही अलग, मतलब यहाँ का जो वातावरण है ना, मतलब बहुत ही अलग है। अब मैं इतना आपको आने से ही पता चलेगा। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली है। आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठोगे, आपको महसूस होगा कि मैं बहुत अलग जगह पे हूँ। ऐसे जगह के अपने आप में एक जगह का एक शक्ति होती है। जो हमारा शरीर भी तो 5 तत्वों से बना हुआ है, तो जब हम ऐसे जगह पे आते हैं तो शरीर ऑटोमेटिक उस चीज़ को कैच करता है। तो ये वही जगह है। आप जितना आध्यात्मिक स्तर पे होंगे, आपको फील आएगा कि हाँ, ये जो वट वृक्ष है ना, ये अपना तो बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से यहाँ पर मंडप सजते हैं। और यहाँ का वातावरण बहुत ही अलग है। यहीं पर वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी द्वारा राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। ये हमारे पड़ोसी के बच्चे, बहुत ही अभी भी ब्रह्मा जी बीच में और राधा रानी जी और श्री कृष्ण चंद्र जी साथ में हैं। और विवाह स्थान ये ब्रह्मा जी द्वारा रचाया गया शादी है, और भांडीर वन स्थित ये जगह है। ये महाराज जी कुछ बता रहे हैं, तो सुनते हैं ये क्या बता रहे हैं। अकेले बच्चे के नीचे बैठे यहाँ पर। अब कुछ ठाकुर जी की लीला रही होगी। उस समय थोड़ा मौसम कुछ प्रतिकूल हो गया, आंधी तूफान, रात का समय था, बिजली भी कड़क रही थी, बरसात भी हो रही थी। और जैसे ही अंधेरा हुआ तो यशोदा मैया को चिंता हो गई, इतना समय है गयो, कन्हैया लौट के नहीं आयो। तो यशोदा जी ने नंद बाबा को भेजो कि आप जाओ और देख के आओ कि कन्हैया लौट के क्यों नहीं आयो, इतना समय है गयो। तो नंद बाबा आए, और नंद बाबा ने देखी कि कोई ग्वाला नहीं, कोई गैया नहीं, कन्हैया अकेलो बैठो है। तो नंद बाबा बोले, लाला तू यहाँ कैसे अकेलो बैठो, तेरे सब सखा कहाँ है? तो भगवान बोले, सखा सब गैया ले भी गए, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो नंद बाबा कुछ ग्वाला साथ में लाए थे अपने, तो ग्वालाओं से कहा कि जाओ तुम सखन को को लेके आओ, मैं कन्हैया को लेके घर जा रहा हूँ। और कन्हैया को गोदी में उठा के नंद बाबा ले जावे, लेकिन छोटे से भगवान थे। और जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखा कि छोटी सी राधा रानी सामने से आ रही थी। तो राधा रानी से नंद बाबा ने पूछा, लाली तू यहाँ कैसे आई है, तू ऐसी रात में यहाँ का कर रही? तो राधा रानी ने कही कि मैं भी अभी सकिन ढूंढ रही हूँ। तो नंद बाबा ने कही कि लाली तू अकेली कैसी जाएगी, काम कर, तू लाला को हाथ पकड़ के चली जा। दोनों को दे दिया कि दोनों संग संग हाथ पकड़ के चले। और यमुना जी किनारे किनारे जाइए, इधर उधर मत भटक जाइए, चले दोनों किनारे किनारे। नंद बाबा तो अपने सखन के संग चले गए, और भगवान राधा रानी का हाथ पकड़ के यमुना जी किनारे किनारे चले। उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी स्वयं ब्रह्मा जी बोले। भगवान ने कहा, भाई कौन बोल रहा है? तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु हम ही बोल रहे हैं। तो ये वही समय है जो आपने कृष्णावतार में अपने विवाह का समय निश्चित किया है, वही समय है। आज ही आपको विवाह होना है राधा गोविंद का। तो यहाँ पर थे उस समय ठाकुर जी, यमुना जी यहीं बहा करती थी, ठाकुर जी यहाँ विराज रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु तो ये सौभाग्य ब्रह्मा को मिलने वाला है कि मैं आपका विवाह करवाऊँ, तो आप कृपा करिए। वैसे तो बाल रूप में थे ठाकुर जी राधा गोविंद,
और जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो किशोर रूप में हुआ, बड़े हो गए। यहीं पर विवाह करवाया ठाकुर जी का राधा रानी के साथ। जब भी सारी विधियाँ हुई हैं, समझो जो विवाह में जितनी विधि होती है सब विधियाँ यहाँ पर संपन्न श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं, कन्यादान स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है, लेकिन कन्यादान तो पिता करता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी को 2 सौभाग्य प्राप्त हुए, एक तो आचार्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राधा रानी कन्यादान करना कोई सहज बात तो नहीं है, तो कन्यादान यहाँ ब्रह्मा जी ने करवाया है। मंडपाकार ये सब वृक्ष लगे हुए हैं, भाव हो श्रद्धा हो तो राधा नाम इस वृक्षों में भी सुनाई पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो हम यहाँ बैठे हैं तो ये राधा रानी की गोदी में बैठे हैं, तो सब उनके पुत्र हैं, बालक हैं। तो ठाकुर जी के समय का ही स्थान है, भगवान लीला हो रही थी उस समय। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको कुएं की तरफ। ये यहाँ पर बहुत ही पुराना और बहुत ही शानदार कुआं है। इस कुएं से आज भी जल निकाला जाता है, बहुत सारे नहाने धोने और भी कई चीज़ों में कार्य में ले सकते हैं। हालांकि यहाँ का जल में थोड़ा खारापन है, जो बाहरी लोग हैं उनको ब्रज का जल है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा खरा होगा ही। और बहुत पुराना कुआं है, उसी टाइम का कुआं है, तो हमने भी एक बाल्टी निकाला था जल और पिया। पीने में बिल्कुल बहुत ही ठंडा पानी होता है जल। आप जब भी आओ तो पानी ज़रूर आचमन करना। राधे राधे। तो ये सामने का मंदिर है दाऊजी मंदिर, पीछे का राधा रानी जी का लिखा हुआ है पुराने टाइम का क्या महत्व है, पढ़ सकते हैं। चलते हैं। ये कचौड़ी, सामने कचौड़ी बनाता है, ब्रेड पकौड़ा और समोसा, तो यहाँ पर काफ़ी सालों से लगाते हैं, तो आनंद ले सकते हैं इनका। हम भी टेस्ट किए। राधे राधे।